नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। और आज जिस सियासी गलियारे में जिस मुद्दे को लेकर बहस गरम है वो है सियासत का सिलेबस। एमपी में स्कूली शिक्षा का मुद्दा फिर गरमाने लगा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को मदरसों में पढ़ाए जाने वाले कोर्स की जांच के आदेश दिए थे, तो कांग्रेस ने सरस्वती शिशु मंदिरों के सिलेबस की जांच की बात कह दी। अब ये रिपोर्ट देखिएगा और समझ आएगा कि आखिर सिलेबस पर सियासत क्यों। सुनिए। एमपी में फिर मदरसा पॉलिटिक्स, स्कूली शिक्षा पर शुरू हुआ फसाद, मदरसों के कोर्स की होगी स्क्रूटनी। कांग्रेस बोली सरस्वती शिशु मंदिर की भी हो जांच। मध्य प्रदेश की राजनीति में चुनाव से पहले एक बार फिर मदरसे पर सियासत शुरू हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मदरसों में आपत्तिजनक कंटेंट पढ़ाए जाने को लेकर आदेश दिए कि मदरसों के सिलेबस की स्क्रूटनी की जाए। इधर बयान सामने आते ही कांग्रेस ने भी पलटवार किया और सरस्वती शिशु मंदिर के पाठ्यक्रम की जांच की नसीहत दे डाली। प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों के जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा ले। मैंने कहा ना, बिल्कुल करें, मेरे साथ चलें, सारे मदरसों में चलें, लेकिन साथ साथ शिशु मंदिर की भी कर लें। ये केवल एक ढोंग है, एक राजनीतिक स्टंट है। चुनाव करीब आ रहा है, ध्रुवीकरण करने का खेल है और कुछ नहीं। हमें तब भी कहा था सारे चेक करो, सारे रजिस्टर्ड मदरसे, कोई अनरजिस्टर्ड नहीं है। अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड का फार्मूला बताओ, तो नहीं बता सके। गोल मार गए, घुमा गए। कौन सा अवैध मदरसा बताएं? 5-5, 8-8 साल से मदरसों को ग्रांट नहीं दिए। और मदरसों की जांच करने की बात कर रहे हैं, जांच करने से पहले उनकी ग्रांट तो दे दें। इधर बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। सरस्वती शिशु मंदिर में सिर्फ राष्ट्रवाद पढ़ाया जाता है और यदि इन स्कूलों की जांच हो तो बीजेपी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष को ये बात कहने का कोई हक नहीं है। आज़ादी के से लेकर आज तक जितना जाति मत पंथ और तुष्टीकरण विपक्षियों ने किया और देश की एकता, अखंडता, अस्मिता को दांव पर लगाया, उनके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। करो ना, करो। सरस्वती शिशु मंदिर की जांच करने में कहाँ आपत्ति है? हमारे यहाँ हम राष्ट्रवादी और सनातन संस्कारों के अलावा कोई बात सिखाते ही नहीं। कोई भी जांच करे। और इनको क्यों डर लग रहा है मदरसों की जांच कराने से? भाई होने दीजिए जांच। राष्ट्रहित में जो काम हो वो चले निर्विघ्न और जो नहीं है वो बंद हो। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच स्कूली शिक्षा सियासत की धुरी बन गई है। हालांकि इसका असर चुनाव पर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री यदि ऐसा कह रहे हैं कि जो पठन सामग्री है उसकी जांच हो जाए, क्योंकि बाद में कोई ऐसी अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो जाए। जाहिर है गृह मंत्री कहते हैं तो कुछ ऐसे सबूत होंगे, कुछ ऐसी चीजें उनके हाथ लगी होगी या कहीं से ऐसी इंटीमेशन मिल रही होगी कि कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या अब मदरसों की जांच होगी? और यदि ऐसा होता है तो क्या अब शिशु मंदिर की जांच भी होगी, जैसा कांग्रेस कह रही है? तो आज समझते इसी मुद्दे को, क्योंकि 2023 से पहले ये जांच और जांच के सिलसिले भी होते रहेंगे। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी है कांग्रेस के प्रवक्ता। अवनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अवनीश जी, मैं आपसे, क्या सरस्वती शिशु मंदिर की भी जांच होना चाहिए? मनोज जी, एक बात समझे, हमारे देश में सभी को समानता का अधिकार है। इस देश का कानून कहता है कि हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, किसी भी समुदाय का, किसी भी धर्म का हो। सबसे बड़ी बात तो गृह मंत्री जी का, चलो शुक्र है कि आज दीपिका की बिकनी से, बेशर्म रंग से थोड़ा ध्यान हटा, लेकिन हटा भी तो कहाँ हटा। मतलब उसके ऊपर बात नहीं की कि कल भी 4 बालिकाओं की, 4 बच्चियों की इज्जत लूटी गई इस प्रदेश में। वो पेपर की आज की सुर्खियां भी। बात क्या की कि मदरसों की जांच होना चाहिए। भैया करो ना मदरसों की जांच। इतने दिन से आप तो मदरसों पे बुलडोजर भी चला रहे थे, क्यों नहीं की आज तक बुलडोजर? और ये आरिफ मसूद साहब ने सही कहा कि आपने ग्रांट तो दी नहीं। ये आप सुर्खियां बनाने वाली ऐसी खबर क्यों आप करते हैं? और जहां तक देखिए शिशु मंदिर की जांच है, तो देखिए बात समझें, किसी भी कितना आतंकवाद कहें या हम ये कहें किसी भी क्राइम कहें, उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है। आपने भी देखा है, अपने यहाँ भी कई नाम है, चिन्मयानंद स्वामी,
1000 करोड़ संपत्ति के मालिक हैं, नेता हैं भाजपा के, कितने बड़े संत हैं, उन पे क्या आरोप है मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? राम रहीम कितने बड़े संत हैं, आप देखें सनातन संस्कृति के ध्वजावाहक रहे हैं वो, उनकी क्या स्थिति है, जेल में है। इसके अलावा आप देखें सतपाल महाराज, जो सतलोक जिनका धर्म चलता था, रामपाल महाराज, ऐसे कितने नाम है मनोज जी। तो अगर देखिए, अगर आपने कहा है मदरसों की, तो मैं तो कहता हूँ शिशु मंदिर में पढ़ने वाले कई बच्चों से मेरे भी कई दोस्त हैं जो शिशु मंदिर में पढ़े। मनोज जी एक बात मैंने महसूस की है, उनके मन में मुस्लिम समाज के प्रति या अन्य धर्म के प्रति इतनी नफरत है, मतलब भले ही कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उनका मन, उनका मानस नफरत से भरा पड़ा है। और वो तो पता नहीं कौन से इतिहास पढ़ते, उनके इतिहास में तो देश आजाद, मतलब उसमें ना तो नेहरू जी का योगदान है, ना गांधी जी का योगदान है। वो तो कहते हैं सरस्वती शिशु वंदना, भारत माता की वंदना, ये सब पढ़ाया जाता है, इसमें बुराई क्या? पढ़ाया जाता है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं शिशु मंदिर में कहीं ना कहीं शिक्षा का, मैं कहूँ, देखिए मैं फिर कहूंगा कि सारे ना तो शिशु मंदिर ऐसे हैं, ना ही सारे मदरसे ऐसे हैं। अगर आपको लगता है तो आप जांच कराइए ना, लेकिन ये नफरत फैलाने वाला, नफरत के बीज बोने वाली जो आप कहीं भी शिक्षा दे रहे हैं, जैसे कई बार बात आई कि कुछ एक टीचर होते हैं जो बच्चों पर थोड़े ज्यादा कहते ना सख्त हो जाते हैं, कुछ एक टीचर होते हैं। अच्छा आपने देखा होगा अभी ये बीना के पास भी एक बात आई कि जो कुछ मदरसे भी थे उनमें भी गलत बातें आई कि उनमें उन्होंने भारत माता की जय बोलने से मना किया। तो मैं तो कहता हूँ कुछ ही भी धर्म के हो, चाहे मदरसे हो, तो बस यही बात है, सरस्वती शिशु मंदिर में भारत माता की जय बोले जाते हैं, उसमें मना कर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सुर्खियां फैलाने वाला काम नहीं हो जो नरोत्तम मिश्रा जी करते हैं ना, कि एक दिन 2 दिन चर्चा कर ली दीप का पादुकोण की बिकनी की, आज आप अलग बात पर आ गए। भैया आपने विभाग की बात कब करोगे नरोत्तम जी? जी पंकज जी आज मुझे ऐसा लग रहा है कि संयोग है कि मैं आपके विषय के लिए इसलिए अधिक उपयुक्त हूं कि मैं शिशु मंदिर शिवाजी नगर भोपाल का पूर्व छात्र हूं। वाह। और जिसको हम KG1 KG2 कहते हैं, उसको वहाँ शिशु कक्षा कहा जाता था, तब से लेकर 8वीं क्लास तक 1984 तक मैं वहाँ पढ़ा हूँ। और मैं संयोग से हनुमान शाखा जो सेकंड स्टॉप पर जहाँ मैं रहता था वहाँ लगती थी, उसका बाल स्वयं सेवक हूँ शिशु मंदिर के काल से। और मेरे मन में मनोज जी किसी धर्म के प्रति अनादर, दुर्भावना, क्रोध, रोष, अपमान का भाव है ही नहीं। आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, संस्थागत तौर पर भी जानते हैं जी। कभी आपने मेरे मुंह से शिशु मंदिर के पूर्व छात्र से और RSS के बाल स्वयंसेवक से, जो अब तक स्वयंसेवक है, उससे कभी किसी धर्म का अनादर नहीं सुना होगा मनोज जी। और यही संस्कार और संस्कृति जो हमारे विचार परिवार के, वही भारतीय जनता पार्टी में परिलक्षित होते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। कभी पता है आज भोपाल के जिस विधायक ने बातचीत करी, शिशु मंदिर है क्या, संघ क्या है? सस्ती और ऊंची और संकीर्ण राजनीति करने वाले लोग यदि आज शिशु मंदिर की बात करते हैं तो ऐसा लगता है सूरज को दिया दिखाने के समान बात कर रहे हैं। 1952 में गोरखपुर से विद्या भारती ने पूरा मौका दिया था। 1952 से विद्या भारती ने गोरखपुर में शिशु मंदिर का प्रारंभ किया, श्री गणेश किया, और आज देश भर में लाखों शिशु मंदिर के विद्यार्थियों, इसी शिशु मंदिर के विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी आपके सामने बैठा है जो काम दिया जाता है उसको पूरी तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ पूर्ण करता है। यही भाव है। और हम शिशु मंदिर में सब धर्मों के आदर की बात करते हैं और अपने धर्म, संस्कार, संस्कृति के सम्मान की बात करते हैं। क्या गलत करते हैं? यदि हम शिशु मंदिर में राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ते हैं, यदि हम भारत माता की जय करते हैं, तो हम क्या गलत करते हैं? अपराध करते हैं। मैं किसी मदरसे की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा बोलना यह कि यदि कुछ जो गृह मंत्री जी ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि कुछ मदरसों के बारे में शिकायत मिली है। हमने नहीं कहा कि सारे मदरसे खराब काम कर रहे हैं, खराब भी काम कर रहे होंगे, अच्छा भी काम कर रहे हैं। तो जो गड़बड़ कर रहा है मनोज जी, यदि उसके पाठ्यक्रम की जांच होती, क्या पीड़ा है? आप नहीं, तो नहीं, लेकिन पंकज जी आप जो कह रहे हैं कि कुछ मदरसे यदि गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको लग रहा होगा कुछ शिशु मंदिर, मैं नहीं कह रहा, मतलब मैं सर, हम तो तैयार हैं। उषा ठाकुर जी ने, मेरी बात पूरी हो जाएगी जी। उषा ठाकुर जी ने क्या कहा कि शिशु मंदिर का, मैं तो बहुत सिंपल बताऊं, क्या सिलेबस है सर? या तो उस राज्य का बोर्ड, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो जब मैं शिशु मंदिर में पढ़ता था तो जो माध्यमिक शिक्षा मंडल का पाठ्यक्रम होता था वो पाठ्यक्रम चलता था। और अब बहुत सारे शिशु मंदिर में CBSE का पाठ्यक्रम भी चल रहा है और बहुत सारे शिशु मंदिर अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई की बात भी कर रहे हैं समयकाल परिस्थिति के हिसाब से। तो हम तो कह रहे हैं खुला खेल फर्कबादी, आइए जांच करिए ना। मैं तो कह रहा हूं मनोज जी, आप एक सर्वे करा लीजिए देश भर में, कांग्रेस के लोग ही कराएं। वही विधायक जो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे शिशु मंदिर की बात करें, मदरसे का प्लेसमेंट और आउटपुट और शिशु मंदिर का भैया और बहन, उनका प्लेसमेंट और उनका आउटपुट देश दुनिया में देख लीजिए, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे जी, हम अपनी लकीर बड़ी करने में विश्वास करते हैं मनोज जी।
मां भारती की संतान है शिशु मंदिर के भैया और बहन, और हमारा धर्म है अपने संस्कार संस्कृति को सुरक्षित करना, उसका उन्नयन करना, इतिहास पढ़ना, नायक नायिकाओं प्रतिमान का मान सम्मान करना, सबका आदर करना, सबका आदर सिखाते हैं वो कोई किसी के अपमान की बात नहीं करते। अवनीश जी कुछ बोल रहे हैं जी, बोलिए अवनीश। देखिए मनोज जी, मेरी बात को आप फिर समझें। पंकज जी ने भी जो कहा, देखिए पंकज जी निश्चित तौर पर शिशु मंदिर में पढ़े हो, पंकज जी उस तरह के व्यक्ति कभी नहीं। आप आज एक प्रवक्ता से नहीं, शिशु मंदिर के विद्यार्थी से बात कर। सुनिए, पंकज जी हमारे साथ भी लंबे समय तक रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी अगर मैं कहूँ कि 2 साल पहले ही उस दल में गए हैं, तो एक बात मैं स्पष्ट करूं मनोज जी, मैंने कहा ना, और कि कुछ लोग हैं, देखिए अनियमितताएं शिशु मंदिरों में भी सामने आई हैं, कई अनियमितताएं मैंने कहा कॉन्वेंट स्कूल में भी सामने आई हैं, मैंने आपको कहा कुछ अनियमितताएं आपने देखा मदरसों में भी सामने आई। मेरे कहने का मतलब है नफरत फैलाने का प्रयास मत, तुष्टिकरण का जो कहती हम तुष्टिकरण नहीं करते, ये तुष्टिकरण नहीं है तो क्या? अगर नरोत्तम मिश्रा जी ये कहते कि शिकायत आई है कि कुछ मदरसों की जांच होना है, कुछ शिशु मंदिरों की भी जांच होना है, कुछ सामान्य स्कूलों की भी, तो अच्छा लगता। क्या ये आप बताएं, आप सिर्फ मदरसों की बात कह के आप एक सनसनी फैलाने का प्रयास करते हैं, नफरत फैलाने का प्रयास करते हैं। मैं तो साफ कहता हूं कि साहब आप गृह मंत्री हैं, कभी अपने विभाग की बात आप क्यों नहीं करते? कब करेंगे आप अपने विभाग की बात? कानून व्यवस्था जो मध्य नहीं सर, ऐसी बार-बार रिपोर्टें आती रही है, कुछ मदरसों की रिपोर्ट भी आई है, आपने देखा। आप इस तरह की बहस छेड़ देते हैं, कभी महंगाई पर बात नहीं होती है। मुझे बताएं 47% दाम घट चुके हैं क्रूड ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, क्यों आप उसके दाम कम नहीं कर रहे? एलपीजी सिलेंडर के क्यों आप दाम कम नहीं कर रहे? क्यों आप बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं कर रहे? आप ऐसी बात करते जैसे अभी आपने जो बिकनी वाला विवाद छेड़ा, सबको मालूम है कि आपने चाइना वाली खबर को दबाया है कि कहीं ना कहीं वो खबर जो है मेन उसमें ना, तो मतलब इस तरह की राजनीति मनोज जी मैं कई बार कह चुका हूं पिछले कई दिनों, ये मेरे मन की वेदना है कि ऐसी राजनीति हम कब तक करेंगे? आखिर कब तक देखेंगे कि इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होती? मनोज जी आप खुद गिन लें, पिछले 10 दिन में कम से कम 5 बार तो हम साथ में बैठे होंगे, मनोज जी इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आप दोनों भी साथ बैठे। एजेंडा सेट करता कौन है? एजेंडा सेट करते हैं नरोत्तम मिश्रा जी। मुझे लगता है इनकी सरकार में 2 लोग ऐसे हैं, एक नरोत्तम मिश्रा जी और एक विश्वास सारंगी। नहीं अवनीश जी, लेकिन आज है ना, आप सुनिए ना, आज आप जिससे बात कर रहे हैं वो सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र से बात कर रहे हैं, आप प्रवक्ता से बात नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं शिशु मंदिर के छात्र वो बाद में होंगे, मैं उनका व्यक्तिगत तौर पर आदर करता हूँ, मेरे बड़े भाई भी हैं वो, ठीक है, जो किसी और दल में वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो बहुत समय तक, तो मैं बात वही कह रहा हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं जांच तो आपको, अगर आरिफ मसूद साहब ने कहा है तो कुछ अनियमितता में क्या शिशु मंदिर में? मैंने आपको 3 बड़े धर्मगुरुओं के नाम गिनाए, क्या आप बताएं राम रहीम ने अनियमितता नहीं की? क्या आप बताएं राधे मां ने अनियमितता नहीं की? क्या आप मुझे बताएं? सर अनियमितता और शिकायत दोनों फर्क है ना। अनियमितता जहां आर्थिक मामले होने वाले, तो बात वही है, हमेशा क्राइम को एक चश्मे से अगर आप देखेंगे तो गलत है। आपको सारे क्राइम जो है जो भी करते हैं समान, अच्छा यही तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है सर। चश्मा ठीक करिए सर, पालना नहीं करते, मनोज जी चलिए पंकज जी चश्मा ठीक करिए आपका। मैं चश्मा बिल्कुल बढ़िया है सर, फर्स्ट क्लास शानदार ठीक चश्मा है, मुझे दिख रहा है, वो अवनीश जी को ठीक नहीं दिख रहा है। मैं सिर्फ आग्रह, मैं सर इतना सा आग्रह कर रहा हूं मैं कि ये विषय भी आदरणीय गृह मंत्री जी के विभाग का है। नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री, विधि मंत्री, जेल मंत्री, गृह मंत्री, 4 महत्वपूर्ण विभाग हैं, और यदि किसी प्रकार का विषय आता है जिससे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर लॉ एंड ऑर्डर संबंधित है तो सीधा सीधा नरोत्तम जी के विभाग का विषय है, और यदि गृह मंत्री के नाते उनके संज्ञान में कुछ शिकायत है तो जांच की बात है। और मैं बहुत चुनौती के साथ बड़े विनय पूर्वक पूरी कांग्रेस को, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को, मैं खड़गे जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को और यह भोपाल के एक अदने से विधायक को, सबको आमंत्रित कर रहा हूं, देश के लाखों शिशु मंदिर में से भारत का मानचित्र लीजिए, उंगली रखिए और उसकी जांच कराइए, और जो अनैतिक मिले तो दंड मुझे दे देना, सबका दंड मैं भुगतने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे गर्व है और मैं आश्वस्त नहीं विश्वस्त हूं। मुझे अपने से ज्यादा विश्वास मेरे शिशु मंदिर और विद्या भारती के पाठ्यक्रम पर है कि वहां कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता, व्यक्ति गलत हो सकता है, संस्था गलत नहीं हो सकती, इसलिए शिशु मंदिर पर आरोप लगाना गलत है। और मैं चुनौती दे रहा हूं, आइए जांच करा लीजिए ना, देश की किसी शिशु मंदिर की जांच करा लीजिए, पर तुष्टीकरण के नाम पर यदि मदरसे का नाम आता है तो मदरसे के नाम की आड़ में कांग्रेस का तुष्टीकरण करने वाला विधायक वो यदि शिशु मंदिर का नाम ले, बहुत दुर्भाग्य मनोज जी, यह वातावरण निर्मित करते हैं कांग्रेस के लोग, जो तोड़ना टूट फूट करना चाहते हैं। आप एक प्रमाण दे दीजिए किसी शिशु मंदिर ने राष्ट्रवाद के कोई बात करी हो, अवनीश जी प्रमाण दे दीजिए शिशु मंदिर ने किसी धर्म के विरोध की बात करी हो, अवनीश जी प्रमाण दे दीजिए कि शिशु मंदिर किसी का अपमान किया हो, आरोप लगाना शिशु मंदिर पर बहुत पीड़ादायक है।
यही बात आरिफ मसूद साहब ने कही बड़ी सादगी से। पंकज जी अच्छे छात्र हैं, पंकज जी ने कहा कि चलिए आप शिशु मंदिर की जांच कर ली, तो यही तो आरिफ मसूद साहब कहते, वो भी अच्छे से ही कह रहे हैं, आज पंकज जी भी अच्छे से कह रहे हैं। राजनीति का अब आप थोड़ा गड़बड़ जाएंगे तो फिर हो जाएगा। मनोज जी मैं मेरी थोड़ी कही पंकज जी अच्छे छात्र मैं मानता हूँ, पंकज जी संस्कारी छात्र हैं, अच्छे परिवार के, अच्छे माता पिता के संस्कारित बेटे हैं। लेकिन मुझे बताएं, ये प्रज्ञा ठाकुर कौन से शिशु मंदिर में पढ़ी, मुझे जवाब देते हैं। निरंजन जोशी कौन से उसमें पढ़ी हैं, और भी कई सारे जो इनके जो संत इस तरह के जो बयान, अच्छा वो मोहतरमा कौन से स्कूल में पढ़ी हैं जिन्होंने 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी के पुतले में गोली मार रही थी। अच्छा इसके अलावा ये बताएं, जिन्होंने अभी पैगंबर हजरत मोहम्मद के बारे में गलत बयानी की थी, इनकी कौन है वो प्रवक्ता, में तो नाम तक भूल गया, वो किस शिशु मंदिर में पढ़ी हैं? आपत्ति इस तरह के छात्रों पर है मनोज जी। अच्छे छात्र वो क्या, वो जिन्होंने जो कहा वो सब सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र है क्या? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छे छात्रों पर तो, पंकज जी जैसे छात्रों पर किसको आपत्ति है? मैंने जो नाम गिनाए ना, इनका पता करें। असल में क्या पंकज जी छात्र है, बाकी लोग छात्र नहीं है क्या पंकज जी? जो देखिए मनोज जी सभी छात्र, मैंने सीधा आपसे कहा कि मैं तो चुनौती दे रहा हूं पूरी देश की कांग्रेस पार्टी को कि भारत का मानचित्र लें। देश भर में लाखों शिशु मंदिर हैं जो राष्ट्रवाद की सेवा भाव की भावना से मां भारती के संतानों को, भैया बहनों को तैयार कर रहे हैं। उंगली रखें और जांच कराएं, और कोई भी संगति आए तो उसका दंड मुझे दे दें, क्योंकि मैं आश्वस्त हूं कि मेरा शिशु मंदिर, मेरे विद्या भारती के भैया बहन गलत हो ही नहीं सकते। तो फिर जांच की बात कहां से आई? मदरसों की जांच कर लो, राजनीति क्यों करना? तो राजनीति तो कांग्रेस ने शुरू करी ना। यदि वो शिशु मंदिर की बात नहीं करते, विषय नहीं आता। मनोज जी कुछ नहीं कहा। नहीं नरोत्तम जी ने शिकायत क्या? नहीं भाई, मेरा अवनीश जी मेरा तो सुनिए, अवनीश जी मेरी बात तो सुन लीजिए। अवनीश जी क्यों लेकर, अरे मेरी बात तो सुनिए। सर सुन लीजिए, अवनीश जी सुन लीजिए। नरोत्तम जी ने क्या कहा कि कुछ मदरसों के बारे में शिकायत मिली है, उनकी पठन की सामग्री को लेकर मैं संबंधित जिले के कलेक्टर से आग्रह करूंगा कि शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी को भेजकर जांच कराएं कि वहां क्या कहीं कुछ गलत तो नहीं है। अब इसमें क्या गलत कहा मनोज जी, नरोत्तम जी ने? जिनकी शिकायत मिली उन्हीं की जांच की बात करें ना। अब यदि मदरसों, ये कांग्रेस विधायक यदि समझदार होते, शिशु मंदिर के विद्यार्थी होते, तो क्या कहते हैं कि स्वागत है, जहां गलती है वहां जांच कराइए, दंडित कीजिए, नियम कायदे बराबर। उन्होंने कहा मदरसे का स्वागत है। सर मैं मनोज जी बात ही नहीं कर रहा। जी उन्होंने शिशु मंदिर का उल्लेख क्यों किया? ये शिशु मंदिर का उल्लेख इसलिए किया कि समाज में दो फाड़ हो, तुष्टीकरण हो, समाज को बांटा जाए कि देखिए भारतीय जनता पार्टी मदरसे की बात कर रही है। अरे भाई साहब, ऐसा कहीं नहीं। जिनकी शिकायत है, कानून तो अपना काम करेगा ना, वो मदरसा हो या कोई और संस्था हो। पर मैं शिशु मंदिर को, पूरे शिशु मंदिर परिवार को लेकर बातचीत करना और कांग्रेस विधायक की तुलना करना जिनकी शिकायत मिली, पंकज जी लेकिन हफ्ते भर में कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? पठान भी आ गई है, फिर ये मसला भी आ गया। मनोज जी ज्यादा का विषय नहीं। अच्छा। आप ये मनोज जी, हम उस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं, मैं खुलकर बोल रहा हूँ। मेरा सर व्यक्तिगत मत है कि ऐसे चलचित्र और सिनेमा, और हमको किसी से, कोई व्यक्ति से जो अभिनेता है, अभिनेत्री से कोई राग द्वेष नहीं है। हमको तो उस विचारधारा से आपत्ति है जो विचारधारा हमारी सनातन परंपरा को, हमारे भगवा रंग को कथा कथानक के आधार पर अपमानित करने का प्रयास करती है। और मैं खुलकर कह रहा हूं कि मेरा आग्रह है व्यक्तिगत तौर पर कि हमको सबको उस मूवी का बाइकआउट करना चाहिए। अब बोलिए अवनीश जी। मनोज जी, इनके सांसद मनोज तिवारी भगवा चोला ओढ़कर एक शराबी लड़की के पीछे गाना गाते हैं, बेबी बियर पीती। क्या इससे सनातन संस्कृति का अपमान नहीं होता मनोज जी? मुझे इसका जवाब, मतलब मेरे कहने का मतलब है भाजपा अपने हिसाब से सिलेक्टिव होकर एजेंडा सेट करती है। और आज जो इतनी हायतवा मचा रहे हैं ये आपके नरोत्तम मिश्रा जी, तो मैं तो कहना चाहता हूँ नरोत्तम जी, आप मंत्री हैं, आप जिम्मेदारी काम करिए। आप 18,000 स्कूलों में लाइट नहीं है, 24,000 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के दम पर चल रहे हैं, 9,000 स्कूलों में शौचालय नहीं है, 11,000 स्कूलों के खुद के भवन नहीं है, पेड़ के नीचे जर्जर स्थिति में चल रहे हैं। उन पर थोड़ा ध्यान दे लो। ये क्या किस्सा की राजनीति करने निकले नरोत्तम मिश्रा जी? आप जरा उस पर भी जांच कर लो कि कारम बांध जो टूटा था वो क्यों बेखौफ घूम रहा है, सारथी कंस्ट्रक्शन वाला। नहीं, लेकिन अवनीश जी एक सवाल तो आपसे भी ये बनता है कि चलिए उन्होंने कहा मदरसे की जांच करा ले, जहां गड़बड़ है उसकी जांच हो जाए। अब आप सुनिए ना, अब ये बीच में शिशु मंदिर को जोड़कर आपने एक नया बयान दे दिया आपके नेताजी ने। अब फिर बात चर्चा तो बनेगी ना उस पर। आरिफ मसूद ने यही कहा है कि आप मेरे साथ चलिए, जांच कर लीजिए। पंकज जी भी यही कह रहे हैं। तो भाई जब दोनों लोग जांच कराने तैयार, तो बीच वाले राजनीति क्यों करे, मुझे आप बताएं। नहीं तो उन्होंने शिशु मंदिर की जांच करा के एक मुद्दा दे दिया ना। देखिए आप बताएं, जब क्या सही बताएं, गृह मंत्री ने अगर ये बाइट दी है, गृह मंत्री ने मुद्दा उठाया है, तो क्या ये गलत नहीं है?
आप कह रहे मदरसा, आप गृह मंत्री, अगर आप निष्पक्ष होते तो आप कह देते कि मदरसों के साथ कुछ शिशु मंदिरों की भी जांच करनी है, कुछ कॉन्वेंट स्कूलों की भी जांच करनी हो, अनियमितताएं पाई जा रही हैं, शिक्षा का स्तर खराब हो रहा है, जो भी कारण है। देखिए मनोज जी, नाम किसका लिए मदरसा बहुत था? स्पष्ट है। मतलब मैं फिर आपके मन में था नरोत्तम जी, मैं मनोज जी, पंकज जी को सुनिए। हम रोज नरोत्तम मिश्रा के ऊपर चर्चा करते हैं। मनोज जी, मैं तो नरोत्तम मिश्रा जी वो सर अच्छे साधुवाद देता हूँ भैया। सरकार के प्रवक्ता है सर, एजेंट हैं आपके, एजेंडा सरकार के प्रवक्ता है सर, पूरे मीडिया में आप छाए रहते हैं। उत्तर ले लीजिए। सरकार के प्रवक्ता है सर जी, मनोज जी, सर सुन लीजिए ना, वो बताएंगे क्यों छाए रहते। देखिए मैं फिर आग्रह कर रहा हूं कि आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक जिम्मेदार पद पर हैं। चार महत्वपूर्ण विभाग के होने के साथ साथ, जैसा मनोज जी आपने कहा कि वो मध्य प्रदेश सरकार के अधिकृत रूप से प्रवक्ता हैं। सरकार के विषय बिंदुओं की जानकारी देना उनका दायित्व है, जिसका वो निर्वहन करते हैं। एक विषय। दूसरा, जिन मदरसों के बारे में शिकायत है उनकी जांच की बात करी है। विवाद किसका है कि यदि शिकायती मदरसों की जांच की बात की जाए तो आप शिशु मंदिर की बात क्यों करते हैं? किसी एक शिशु मंदिर की कोई शिकायत आप बता दें। पुराने मैंने को आपको उदाहरण दिया कि 1952 में गोरखपुर में प्रथम शिशु मंदिर आरंभ हुआ था, तब सब 2022 कोई शिकायत आई क्या? एक शिकायत किसी शिशु मंदिर की हो, एक शिकायत हो तो जांच कराइए। शारीरिक शोषण तक के आरोप लगे हैं। नहीं, कोई झूठी बात है, ये झूठी बातें, झूठी बातें हैं, ये झूठी बातें हैं, झूठी बातें हैं, झूठी बातें हैं। कोई पाठ्यक्रम को लेकर कोई आरोप नहीं लगे, शिक्षा को लेकर कोई आरोप नहीं लगे, वातावरण पे कोई आरोप लगे, कोई आरोप नहीं लगे, कोई आरोप लगे करिए, कोई आरोप नहीं लगे। शिशु मंदिर के पाठ्यक्रम को लेकर, शिशु मंदिर की शिक्षा को लेकर कोई आरोप नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति बंद करे कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति बंद करे। मदरसे की बात हो तो शिशु मंदिर को बदनाम करने का षड्यंत्र बंद करिए, अपमानित मत करिए शिशु मंदिर को। ये राजनीतिक वातावरण प्रदूषित कर रहे हैं आप मध्य प्रदेश में, तुष्टीकरण कर रहे हैं, फूट डालने की राजनीति कर रहे हैं। मदरसे की शिकायत तो जांच होगी, शिशु मंदिर की जांच कराइए, लेकर आइए प्रमाण। एक ऐसी संस्था जो 7 दशक से अधिक समय से भारत के विकास का कार्य कर रही है, राष्ट्रवाद का कार्य कर रही है, जन सेवा का कार्य कर रही है, विद्या भारती शिशु मंदिर जैसा कार्य कर रहे हैं, आप उस पर आरोप लगाते हैं, बिना प्रमाण के निरर्थक आरोप लगाते हैं आप। शर्म आना चाहिए। सुनिए ना अवनीश जी, विदिशा का मामला आपके सामने। शर्म करिए तुष्टीकरण की राजनीति पर, अपनी सस्ती राजनीति के लिए शिशु मंदिर का उपयोग करते हैं आप लोग, अपनी सस्ती राजनीति के लिए शिशु मंदिर के नाम का दुरुपयोग करते हैं आप लोग। अरे अपनी सस्ती राजनीति के लिए शिशु मंदिर के नाम का दुरुपयोग। अरे ये सौभाग्य शिशु मंदिर में पढ़ना पता है आपको? आपके विधायक से पूछो कहाँ पढ़े वो, आपके विधायक से पूछो जरा कहाँ पढ़े वो। सर पंकज जी वो अवनीश बुंदेला जी कह रहे थे कोई गाना सुना रहे थे, मनोज तिवारी कोई गाना गा रहे थे, वो पता नहीं पूरा नहीं गा पाए। आप सुन लें यूट्यूब पर, देखिए लड़की के पता नहीं सर, मैंने सुना सर। मनोज जी हमने भी नहीं सुना। कांग्रेस के लोगों को वही दिखेगा जो दुनिया नहीं देखेगी। हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि शिशु मंदिर से क्या पीड़ा कांग्रेस के लोगों को, शिशु मंदिर से क्या पीड़ा, ये बता दिए बस चलते चलते। शिशु मंदिर से क्या पीड़ा कांग्रेस के लोगों को, इसका उत्तर दे दीजिए। अरे शिशु मंदिर से क्या तकलीफ है, इसका उत्तर दे दीजिए। ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए शिशु मंदिर के नाम का दुरुपयोग क्यों एक पवित्र संस्था के नाम को दुरुपयोग कर रहे हो? क्या तकलीफ शिशु मंदिर से, क्या तकलीफ शिशु मंदिर से जो राष्ट्रवाद का काम कर रहे हैं, संस्कारवान भारतीयों का निर्माण कर रहे हैं, सुसंस्कृत भारतीयों का निर्माण कर रहे हैं। चलिए सर समझ आ गया सर। भारत के विकास के में अपना योगदान देने वाली पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। पंकज जी आपका धन्यवाद, अवनीश जी आपका धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा क्या एक नई मांग उठ गई है कि मदरसों की यदि जांच होती है तो शिशु मंदिर की जांच हो जाए। लेकिन जैसा पंकज चतुर्वेदी कह रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, कि मैं भी उसका छात्र हूं, आज तक एक भी शिकायत हुई हो तो बता दें, हम जांच करवाने को तैयार है। और खुद संस्कृति मंत्री ने कहा है कि आइए जांच करिए। लेकिन क्या अब शिशु मंदिर की जांच होगी, और जांच यदि होती है तो एक नया मसला सामने आ जाएगा, या फिर अब वास्तव में शिशु मंदिर के बहाने ही सही, या शिशु मंदिर का नाम आने के बाद ही सही मदरसों का पाठ्यक्रम टटोला जाएगा, क्या पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर। और यदि ऐसा होता है तो फिर बहस गर्म होती रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।